अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। 18 साल के कस्टमर ने जोमैटो बॉय को बाइक दिलाई। झुलसा देने वाली धूप में साइकिल से खाना देने आया तो दिल पसीजा। 2.5 घंटे में जुटाए 2 लाख। कस्टमर ने ट्विटर पर लोगों से मदद मांगी और क्राउड फंडिंग से सिर्फ 2 घंटे में 1.90 लाख रुपए कलेक्ट हो गए। इसके बाद डिलीवरी बॉय को स्प्लेंडर बाइक दिलाई गई। बाकी के रुपए से डिलीवरी बॉय अपने लोन को चुकता करेगा। भीलवाड़ा में रहने वाला 18 साल के आदित्य शर्मा ने क्राउड फंडिंग कर जोमैटो बॉय दुर्गेश्वर मीणा को मंगल को स्प्लेंडर बाइक दिलाई। झुलसा देने वाली गर्मी से झुलस रहे पूरे शुमाली और सेंट्रल भारत के लिए राहत भरी खबर। अगले 10 दिन तक दर्जा हरारत में गिरावट आएगी। लू चलनी बंद होगी। हालांकि अप्रैल के आखिर हफ्ते में गर्मी फिर से भयानक शक्ल दिखाने लगेगी। इम्कानात है कि देश के कई जगहों पर तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। स्काईमेट के माहिर मौसमियात महेश पलावत ने बताया कि अप्रैल और मई में अरेबियन सी या खलीज बंगाल से नमी लेकर आ रही हवाएं हर हफ्ते कम से कम एक बार बड़ी राहत पहुंचाएगी। न्यूयॉर्क में रिचमंड हिल के पास 2 सिख नौजवानों पर हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर हेट क्राइम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इसी जगह पर 10 दिन पहले भी एक सिख नौजवान पर हमला हुआ था। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने सड़क पर चलते सिख नौजवान को पहले डंडे से पीटा और फिर उनकी पगड़ी उतार दी। वाकयात के बाद पुलिस के जवान जब तक मौके पर पहुंचे तब तक मुलजिम भाग निकले। मौके पर सिख तंजीम से जुड़े लोकल लीडर भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। करौली तशद्दुद के मुतासरीन से मिलने जा रहे भाजपा रियासती सदर डॉक्टर सतीश पूनिया और युवा मोर्चा कौमी सदर तेजस्वी सूर्या को हिंडोन रोड पर पुलिस ने रोक दिया। बता दें कि मशरफी राजस्थान के करौली शहर में 2 अप्रैल को 2 ग्रुपों के बीच झड़प हुई और पत्थरबाजी किया गया। इस दौरान कई दुकानें और घरों में तोड़फोड़ भी की गई। तशद्दुद में 11 लोग जख्मी हो गए। इस झड़प में 8 पुलिस एहलकारों भी जख्मी हो गए। एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 लोगों की पहचान की गई है। साथ ही तशद्दुद के लिए 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटका हिजाब मामले में जजों को धमकी देने वाले मुलजिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है और दोनों रियासतों से जवाब मांगा है। गिरफ्तार मुलजिम रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि जब पहले ही एक FIR मदुरै में दर्ज है तो बेंगलुरु में दूसरी FIR को रिजेक्ट किया जाए। आज से 103 साल पहले पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था। इस कत्लेआम में सैकड़ों बेकसूरों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें मर्द खवातीन के साथ मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस दिन को याद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतासरीन को याद किया और कहा कि उनका बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों को हौसला अफजाई करता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने पिछले साल इफ्तिदा किए गए जलियांवाला बाग स्मारक का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारे आज़ादी के जिद्दोजहद की अमर कहानी बने, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रामा खत्म, एक्शन शुरू। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के इल्जाम में इमरान खान की पार्टी PTI के 8 सोशल मीडिया वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने मंगल को पंजाब के अलग अलग हिस्सों में से गिरफ्तारी की गई है। 9 अप्रैल को देर रात इमरान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा और SC के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मेट्रो स्टेशन पर मंगल को हुई फायरिंग में 16 लोग जख्मी हो गए, जबकि 3 की हालत नाजुक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने 33 राउंड फायरिंग की, जिससे 8 लोग जख्मी हो गए। बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए।
न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि इस मामले में 62 साल के फ्रैंक और जेम्स की तलाश जारी है। फ्रैंक ने हाल ही में एक वैन किराए पर लिया था। पुलिस को खदशा है कि ये वैन मेट्रो स्टेशन फायरिंग से जुड़ी हो सकती है। हालांकि उन्हें अभी तक इस मामले में सस्पेक्ट नहीं माना गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे और उनके 3 साथियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। या मंगल शाम एक रैली में उन्होंने तलवार लहराकर ईद तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही वार्निंग दी थी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं उतारे तो उनके वर्कर्स मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा लगाकर पढ़ेंगे। इसका वीडियो सामने आने के बाद चारशुम्बे को थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने 31,049.280 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सोना मस्कत से लखनऊ आने वाले शख्स से बरामद किया गया है। बता दें कि इस बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बलबूते पर मुसाफिर की सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हुए उसके हैंडबैग की जांच की गई। इंक्वायरी में पता चला कि एयर इंडिया का बस चलाने वाला भी इसमें शामिल है। बाद में उसने अपनी मिलीभगत को कबूल भी किया, जिसमें उसने बस से ये पैकेट लेना था और एयरपोर्ट के बाहर स्मगलिंग करना था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को कहा कि रियासती सरकार को मलकपेट और ओल्ड सिटी में नाबीना तुलबा के लिए 2 हॉस्टल में सहूलियत फराहम करने और सेहतमंद खाना और साफ सुथरे गद्दे और बिस्तर दस्तयाब करने पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने सरकार को इस मामले में उठाए जाने वाले अहम फैसलों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ICSE ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं सेमेस्टर की इम्तिहान 25 अप्रैल से 20 मई 2022 तक चलेगा। CICSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट cicsc.org पर 10वीं क्लास के लिए सैंपल पेपर, सिलेबस और रेगुलेशन बहुत पहले ही जारी कर दिया है। सेमेस्टर 2 इम्तिहान से मुताल्लिका तफसीलात को जानने के लिए उम्मीदवार CICSE के वेबसाइट पर जाएं। तलपति विजय स्टार 20 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही पूरे साउथ के साथ दूसरे कई जगहों में विजय के स्टार पावर की धूम देखने को मिल रही है। उनके कुछ फैंस थिएटर के अंदर तो कुछ थिएटर के बाहर ढोल के साथ झूम रहे हैं। वहीं एक वीडियो फ्रांस से भी आया है, जिसमें कुछ लोग पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में 237 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 17,475 पर बंद। मेटल और FMCG में मामूली बढ़त। स्पाइस जेट के पायलटों पर रोक, एयरलाइन के 90 पायलट बोइंग 737 प्लेन नहीं उड़ा सकेंगे। DGCA को ट्रेनिंग में मिली गड़बड़ी। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।